गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हम मैथ्स के अंदर एक तो एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल रहा है उसको, और फिर हम करेंगे बोर्ड के क्वेश्चंस। इससे पहले मैं क्वेश्चंस 24वां सवाल, बहुत जनों ने आंसर निकाला है, एक बार वापस रिपीट कर ले। मैं 24वां सवाल है, प्रश्नावली का 24वां सवाल जो है वो मैं वापस करा रहा हूँ, ताकि किसी के आंसर मैच नहीं हो रहे, सही नहीं आया तो वो एक बार देख ले। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 24वां करा रहा हूँ। ये इस बार 2020 बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वहाँ 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री आया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ 60 डिग्री की जगह क्या आया हुआ है, 30 डिग्री। तो इस बार बोर्ड 2020 में भी ये क्वेश्चन है। कौन सा? 24वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 24 जो है आरटी प्रश्नावली की, उसके 24वां सवाल है, वो बोर्ड में आया हुआ है। लेकिन 24वें सवाल में क्या है, थीटा बराबर दिया हुआ 60 डिग्री और वहाँ आया है 30 डिग्री, बस ये फर्क है। तो हम 24वां क्वेश्चन लेते हैं आरटी प्रश्नावली का। देखो क्या है 24वां क्वेश्चन, क्या था। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, मैंने आपका डायग्राम यहाँ इसका बना दिया था। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, यानी ए भी मान लिया 12 मीटर है, ये 12 मीटर ऊंचा पेड़ है। तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि इसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। मान लिया ये सी बिंदु है, यहां से ये पेड़ टूट गया, तो ये टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर। कितनी है, 12 मीटर। ये टोटल पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर। अब आंधी आने के कारण यहां से ये टूट गया, मान लीजिए यहां से टूट गया और नीचे मुड़ गया, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये ए, ये सी, और ये जो शीर्ष भाग है वो कहाँ आ रहा है, जमीन पे, ये जमीन पे, और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है जमीन के साथ। तो टोटल ऊंचाई कितनी है, 12। तो मान लिया ये x है, यहां से यहां तक x मान ली मैंने, यहां से यहां तक x मान ली, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, 12 माइनस x, यानी ये हो जाएगी मेरे पास 12 माइनस x, ये होगी 12 माइनस x होगी। अब हमें क्या कहा है कि ये जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, ये जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, मतलब x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखो tan त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में ये क्या है हमारे पास, लंब है, ये क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण होता है तो क्या लगता है, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या है x, कर्ण क्या है 12 माइनस x। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर x बट्टा 12 माइनस x। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का x से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ सॉल्विंग करता हूँ इसकी मैं, 2 का x से गुणा हो जाएगा 2x, 2 का x से गुणा 2x, और √3 का 12 माइनस x से गुणा, तो √3 का 12 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12√3, और √3 का x से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3x। √3 का 12 से गुणा किया तो 12√3, और √3 का x से गुणा किया तो √3x बराबर 2x। अब इस √3x को भी लिया क्योंकि ये x वाला पद है, तो प्लस हो गया √3x बराबर में क्या रहा 12√3। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 x इसमें भी, x इसमें भी, तो x को ले लिया मैंने बाहर, तो यहाँ क्या रहा 2 प्लस √3 बराबर क्या हो गया 12√3। बताओ x ज्ञात करना है तो ये इसके अंदर भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 12√3 और बट्टे में चला गया 2 प्लस √3, क्या हो गया 2 प्लस √3। अब बट्टे में √ वाली संख्या तो हर का क्या करेंगे, प्रमीकरण। तो हर का प्रमीकरण क्या हो जाए, प्लस वाला है तो किससे करेंगे, माइनस से गुणा, तो 2 माइनस √3 का अंश से भी गुणा और 2 माइनस √3 का हर से भी गुणा। तो बताओ आगे क्या हो जाएगा, x बराबर 2 का 12 से गुणा किया तो कितने हो जाएंगे 24√3 माइनस 12√3 का √3 से गुणा किया तो कितना हुआ, √3 का √3 से गुणा 3, और 3 का 12 से गुणा 12 तिया 36, 12 का 2 से गुणा 24√3, और √3 का √3 से गुणा 3, 3 का 12 से गुणा किया तो 36। बट्टे में देखो क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², यानी 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और √3 का कितना हो गया 3। तो बताओ आगे क्या हो जाएगा, x बराबर 24, √3 का मैं मान रख देता हूँ कितना होता है 1.732 माइनस 36, और 4 में से 3 गया तो कितना रहा 1, यानी इसका इससे गुणा करना है हमें। तो देखो गुणा करते हैं हम
1.732 गुणा किससे करना है, चॉइस से। 4 दूनी 8, हासिल का 1, 4 × 12 और 13, हासिल का 1, 7 × 28 और 1 29, ये 2, 4 और 2 कितने हो गए, 4 और 2 6, 8, 4 दूनी 8 सॉरी 4 दूनी 8 हो गए, 4 × 12, 12 के 2 हो गए, हासिल का 1, 7 × 28 और 1 29, 2, 4 और 2 6, 2 का 2 से गुणा किया 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 2 और 1 3, तो इसका आंसर 8, 4 और 2 6, 9 और 6 15, हासिल का 1 6 10 और 11, हासिल का 1, ये हो गया 41.568। कितना हो गया, 41.568। तो x बराबर चॉइस का 1.73 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 41.568। घटाना कितना है, 36 को, तो 36 को घटाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर 36 इसमें से घटेगा ना, 41 पॉइंट है ना, 41.568 में से 36 घटाना, तो यहाँ 0 0 0 रह जाएगा, 8 6 5.11 में से 6 गए तो 5, यानी 5.568। तो आंसर आ जाएगा 5.568 मीटर, यानी कितनी ऊंचाई से टूटा है, 5.568 मीटर की ऊंचाई से ये टूटा है। तो इसकी वैल्यू हमें आ गई कितनी ऊंचाई से, ये x बराबर कितना आ गया, 5.568 मीटर की ऊंचाई से ये टूटा है। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चंस को हमें करना था। ये चॉइस का सवाल बोर्ड 2020 में पूछा हुआ है। थीटा की जगह 60 की जगह कितना है, 30 डिग्री। अभी मैं लिखाऊंगा तब मैं इसको बताऊंगा कि क्या थीटा की जगह 30 डिग्री। सेम यही सवाल आया, बस थीटा 60 की जगह कितना कर दिया है, 30 डिग्री कर दिया है। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, चॉइस का। आंसर कितना आएगा, 5.568 मीटर। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल एक लेते हैं, फिर उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चंस आज करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर करते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस। चलो, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल। देखो एक एग्जाम्पल रहा था हमारा और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण 8 है। क्या है, उदाहरण 8। तो उदाहरण 8 को हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखें। उदाहरण 8 को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। एक झील में पानी की सतह से, ये जो एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 21वां है, उसके जैसा ही है, लेकिन उसमें हमें आंसर निकाला, इसमें सॉल्यूशन करनी है। क्या कहा, एक झील के पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई h कोष्टक tan बीटा प्लस tan अल्फा कोष्टक tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर है। ये हमें सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो क्या कहा है, देखो मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। ये झील, वैसे इसका डायग्राम बना हुआ है, आप इसको देख के भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमने बना दी झील। अब क्या कहा है, झील से h मीटर की ऊंचाई पर, h मीटर की, झील के पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर, तो पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर, मान लिया यहां से, ये मान लिया मैंने a और ये मान लिया, देखो ये a मान लिया और ये इसने कहा है p मान लिया ये p। अब झील की सतह से बादल की सतह का, बादल के शिखर का मतलब किसका, झील की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है। बादल का उन्नयन कोण कितना है, अल्फा। तो देखो ये बना दिया मैंने यहाँ तक, ये सतह। अब यहाँ से बादल का उन्नयन कोण, यहाँ पर कोई बादल है, इस बादल का उन्नयन कोण कितना का है, अल्फा का है। कितना का है, अल्फा। इसे हम कहते हैं अल्फा, समझ गए। और इसी सी सतह से बादल के किसका, प्रतिबिंब का, उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है, तो उसकी छाया कहाँ बनेगी, यहाँ नीचे बनेगी बादल की छाया पानी में। तो पानी में इस बादल की छाया है, इस छाया का जो अवनमन कोण का इसी बिंदु से अवनमन कोण कितना है, इसकी छाया का जो अवनमन कोण है, प्रतिबिंब जो है पानी में इसका प्रतिबिंब बन रहा है, उसका अवनमन कोण कितना है, बीटा है। कितना है, बीटा। तो पानी में इसका अवनमन कोण है वो कितना है, बीटा, प्रतिबिंब का। तो P बिंदु मान लिया है कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर। तो ये h ऊंचाई पर है, तो बताओ ये भी कितना हो जाएगा, h ऊंचाई हो जाएगी, ये भी h ऊंचाई होगी।
ये बिंदु मान लिया मैंने, ये तो ये हमने मान लिया ए, ये मान लेता हूं मैं बी, ये मान लेता हूं सी, ये मान लेता हूं डी और ये मान लेता हूं ई। ये इस तरीके से ये सारे मैंने मान लिए, बिंदु कोई भी ले लो। तो पानी की सतह, ये पानी की सतह, इस सतह से h मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु P है। P से इस बादल का यूनियन कोण है अल्फा, और इसी बिंदु से इसके प्रतिबिंब जो झील में बन रहा है उसका यूनियन कोण कितना है, बीटा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो पानी की सतह से तल की, सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई, पानी के तल से बादल की ऊंचाई बताओ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी तो कितनी है, x है, ये तो x है। ध्यान से समझना पहले इस डायग्राम को, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन लेते हैं। ये भी इतना ही था, h था, इसलिए इधर वाला भी h हो गया, ये h है तो ये भी h, ये वाला भाग है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो अब देखो h हो गया। अब मैं ये मान लेता हूँ x, क्या मान लेता हूँ x, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। तो बताओ अब सतह से जितना ऊंचा बादल है उसका प्रतिबिंब सतह से नीचे पानी में उतना ही दूरी पर बनेगा। आई बात समझ में, उतनी ही दूरी पर बनेगा। क्या है, सतह से ऊपर जितना बादल है उतनी नीचाई, यानी पानी में उतनी नीचे बनेगा। इसका मतलब सतह से ऊपर कितना है, h प्लस एक्स, बादल की ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी है, h प्लस एक्स, ये h और ये x दोनों जोड़ेंगे ना तो नीचे उतना ही हो जाएगा। तो ये बताओ यहां से लगा कि यहां तक बादल का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, h प्लस एक्स, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, h प्लस एक्स। पहले डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, बादल, ये पानी की सतह, इस पानी की सतह से बादल कितनी ऊंचाई पर है, h प्लस एक्स ऊंचाई पर है। तो प्रतिबिंब भी इस सतह से उतने नीचे बनेगा। पानी में जितनी ऊंचाई ऊपर, जितना ऊंचाई पर है प्रतिबिंब उतना ही नीचे बनता है। तो h प्लस एक्स है, तो यहां से लगा के यहां तक कितना होगा, h प्लस एक्स, मतलब यहां से लगा के यहां तक की दूरी h प्लस एक्स है, और ऊपर यहां से बादल की ऊंचाई भी h प्लस एक्स है। चलो, तो P से इस बादल का आनुमान कोण है अल्फा, और P से इस बादल के प्रतिबिंब का आनुमान कोण बीटा। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, देखो ध्यान रखना, हमें सिद्ध करना है बादल की ऊंचाई। क्या कहा है, पानी के तल से बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई कितनी है, बादल की ऊंचाई बराबर h कोष्टक tan बीटा प्लस tan अल्फा, tan बीटा प्लस tan अल्फा, और कोष्टक में बट्टे में क्या है, tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है मीटर। इतनी बादल की ऊंचाई है। क्या है, बादल की ऊंचाई कितनी है, बादल की ऊंचाई h कोष्टक tan बीटा प्लस tan, ये h इसके साथ है, tan बीटा प्लस tan अल्फा और कोष्टक tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर। ये बादल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। चलो, जैसे हम पहले वैसे 21वां सवाल किया वैसे के वैसे हम इसको सॉल्विंग करेंगे। तो बताओ, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो सॉल्व करूंगा तो देखो इधर ध्यान देना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये वाला ये ले लेता हूं मैं, देखो कौन सा त्रिभुज PCD, कौन सा ले लेता हूं, त्रिभुज PCD में, किस में ले लेता हूं, PCD में। देखो त्रिभुज PCD में बताओ क्या है, अल्फा है, ये वाला मान और ये वाला मान ले लूं, ये वाला मान और ये वाला मान ले लेता हूं। तो बताओ क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, x, और आधार क्या है, आधार PC है, यहां से यहां तक क्या है, PC है ना, तो आधार हो गया ये PC, समझ गए, आधार क्या हो गया, PC। तो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने इक्वेशन क्या मान ली, फर्स्ट मान ली। या फिर यहाँ से PC का मान मैं निकाल देता हूँ। देखो इस PC का मान मैं निकालूंगा तो बताओ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, PC बराबर x बट्टा tan अल्फा, इसके बट्टे में आ जाएगा ना, PC का tan अल्फा से गुणा होगा तो tan अल्फा इंटू PC। तो बताओ tan अल्फा इसके बट्टे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर x बट्टा tan अल्फा। आई बात समझ में, PC बराबर क्या आ जाएगा, x बट्टा tan अल्फा। ये आधार में पता कर रहा हूँ PC, इसको PC मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, तो PC बराबर x बट्टा tan अल्फा, क्योंकि PC का इससे गुणा होगा तो tan अल्फा कहाँ आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा ये बट्टे में, तो क्या हो जाएगा PC बराबर x बट्टा tan अल्फा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान ली, इक्वेशन फर्स्ट मान ली।
चलो ये तो हो गया इस वाले त्रिभुज। अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, तो बताओ अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो त्रिभुज ले लेंगे PCE में, त्रिभुज PCE में। बताओ PCE में क्या होगा, यहाँ पर भी tan, यहाँ tan बीटा है, तो क्या हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू लंब, लंब देखो क्या है, यहाँ से लगा के यहाँ तक h प्लस एक्स तो ये और h ये, यहाँ से लगा के यहाँ तक h प्लस एक्स ये और h ये, तो बताओ क्या हो जाएगा h प्लस x और बट्टा आधार, आधार इसका भी कितना है PC है ना, तो ये आधार हो गया PC। तो बताओ क्या हो जाएगा tan बीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा h और h कितने h हो गए 2h प्लस x बट्टा PC, x बट्टा क्या आ जाएगा PC। बताओ यहां से भी PC बाहर ले लेता हूं, तो PC बाहर बताओ tan बीटा इसके बट्टे में चला जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा PC बराबर 2h प्लस x बट्टा सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा, तो PC इधर और tan बीटा नीचे, तो बताओ क्या हो जाएगा tan बीटा ये आ गया नीचे। ये इक्वेशन मान ली हमने सेकंड, क्या मान ली सेकंड, देखो ये इक्वेशन क्या मान ली सेकंड मान ली। बताओ अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बराबर है, PC और PC दोनों बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे ना। तो बताओ इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट व से अपन को ये आंसर लाना है, ध्यान रखना इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से। बताओ क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो मैं क्या लिख दूं x बट्टा tan अल्फा बराबर 2h प्लस x बट्टे में क्या हो जाएगा tan बीटा, 2x बट्टा क्या हो जाएगा tan बीटा। बताओ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा कर लेते हैं, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा कर लेते हैं, तो बताओ tan बीटा का x से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x tan बीटा और बराबर इस tan का इससे गुणा होगा तो क्या होगा 2h tan अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा बताओ tan अल्फा का x से गुणा होगा तो x tan अल्फा। आई बात समझ में, देखो क्या हुआ tan बीटा का x से गुणा होगा तो क्या हुआ x tan बीटा, tan बीटा x नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना x tan बीटा लिखेंगे, क्यों क्योंकि ये थीटा है, थीटा हमेशा बाद में आएगा, यहाँ आगे गुणा होगा, तो tan बीटा का x से गुणा करेंगे तो क्या होगा x tan बीटा, tan अल्फा का 2h से गुणा करूंगा तो 2h tan अल्फा और tan अल्फा का x से गुणा करूंगा तो x tan अल्फा। बताओ x को पास में लेके आ जाए, इस x को इस x के पास में लेके आ जाए, तो बताओ क्या हो जाएगा x tan बीटा और ये भी इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस x tan अल्फा, माइनस x tan अल्फा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x tan अल्फा, बराबर में क्या रहेगा बताओ, बराबर में रहा 2h tan अल्फा, क्या रहा बराबर में 2h tan अल्फा। बताओ इसमें x कॉमन है तो x को बाहर ले लेता हूँ, x बाहर लिया तो बताओ यहाँ क्या रहा tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर 2h tan अल्फा, 2h tan अल्फा। आई बात सुन में, अब इस x का वैल्यू में निकालूं तो ये कहाँ चले जाएंगे बट्टे में, बट्टे में चले जाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा x बराबर 2h tan अल्फा, बट्टे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। बताओ क्या करेंगे, हर का परमीकरण कर लें, हर का क्या कर ले परमीकरण कर ले, या फिर देखो यहां से भी आंसर इसका आ सकता है, x का मान आया, किसका मान आया x की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है x की, हमें क्या लाना है tan बीटा प्लस tan अल्फा, तो ये x की वैल्यू आई है, अपन को इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है टोटल, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा h जोड़ना पड़ेगा ना, क्या जोड़ना पड़ेगा h इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, ये h इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, तो देखो h जोड़ लेता हूं क्योंकि x का मान तो आ गया, अब टोटल ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो इसमें क्या जोड़ना है हमें h जोड़ना है, तो क्या कर देते हैं इसमें अंदर h प्लस कर देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, तो बादल की कुल ऊंचाई देखो यहां से तो किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई x की, तो ये x का मान तो हमारे पास आ गया है, किसका मान आ गया है x का मान, इतना तो आ गया, इसके अंदर क्या जोड़ना है h जोड़ना है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, तो बादल की ऊंचाई मैं यहां निकाल लेता हूं, चलो इधर ध्यान देना, तो बादल की ऊंचाई देखो क्या हो जाएगी, क्या निकालता हूं, तो बादल की ऊंचाई
बादल की ऊंचाई, देखो बादल की ऊंचाई टोटल कितनी है, टोटल है h प्लस एक्स। बादल की टोटल ऊंचाई कितनी है, h प्लस एक्स। यहां से लगा के यहां तक है ना h प्लस एक्स, तो बादल की टोटल ऊंचाई अपने पास है h प्लस एक्स। तो x का मान आ गया, ये इसके अंदर रख दूं यहां पर, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा h प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 2h tan अल्फा, और बट्टे में बताओ क्या हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। बताओ अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बट्टे में एक है, तो एलसीएम लूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो बताओ आ जाएगा tan बीटा और माइनस tan अल्फा, ये आ गया एलसीएम। एलसीएम आ गया, बताओ इसका गुणा किससे हो जाएगा, h से। तो देखो इधर ध्यान, h का गुणा tan बीटा से करूंगा, h का गुणा tan अल्फा से करूंगा, तो बताओ h से tan बीटा से करूंगा तो h tan बीटा और माइनस h का गुणा tan अल्फा से, तो बताओ क्या हो जाएगा, h tan अल्फा, और प्लस में क्या है, प्लस में ये ऐसा कैसा रहेगा, 2h tan अल्फा, क्या हो जाएगा 2h tan अल्फा। तो ये लसब में आ गया, इसका लसब लिया तो ये, क्योंकि बादल की टोटल ऊंचाई क्या है, बादल की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, हमें क्या ज्ञात करना है, बादल की ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, h प्लस एक्स, तो ये h प्लस एक्स, x की वैल्यू ये रख दी हमने, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास, तो इस x का यहाँ पर x की वैल्यू लिख दी मैंने, तो ये ले दिया मैंने लसब में, इसका गुणा इससे होगा तो s का इससे भी गुणा हुआ और h का इससे भी गुणा हो जाएगा, बाकी ये वाला पद ऐसा का ऐसा। अब आगे देखो, इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया, यहाँ करता हूँ मैं इसको सॉल्व, तो देखो ये क्या है, h tan अल्फा, और ये कितना है 2h tan अल्फा, ये 2h tan अल्फा और ये एक h tan अल्फा, इसका मतलब एक h tan अल्फा रहेगा, ये 2h tan ये h tan अल्फा और ये है 2h, इसका मतलब एक घट जाएगा, तो बताओ क्या रहेगा, h tan बीटा प्लस h tan अल्फा, और बट्टे में क्या रह जाएगा बताओ, tan बीटा माइनस tan अल्फा। h tan अल्फा और ये 2h tan अल्फा है, 2h tan अल्फा में से एक h tan अल्फा गया तो कितना रहा, एक h tan अल्फा रहा। बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या है, h दोनों में कॉमन है, h आ गया बाहर, तो बताओ क्या रहा, tan बीटा माइनस tan बीटा प्लस tan अल्फा, और बट्टे में आ गया tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये हमें बादल की ऊंचाई कहा था और ये हमने बादल की ऊंचाई क्या कर ली, निकाल दी, ये बादल की ऊंचाई आ गई। तो बादल की ऊंचाई क्या कहा था, देखो ये रही h tan बीटा प्लस tan अल्फा बट्टे में tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो ये आ गई h कोष्टक tan बीटा प्लस tan अल्फा कोष्टक tan बीटा माइनस tan अल्फा। आई बात समझ में, इस तरीके से हमने बादल की ऊंचाई निकाली। तो वापस देख लो, सबसे पहले त्रिभुज लिया पीसीडी, पीसीडी में tan अल्फा बराबर x बटा लंब बटा आधार, आधार कौन सा पीसी, तो पीसी मैंने लिखा, पीसी को बाहर निकाला तो tan अल्फा इधर आ गया, tan अल्फा इक्वेशन फर्स्ट। सेम सेकंड लिया पीसीई, पीसीई में भी क्या होगा tan बीटा, अब की बार tan बीटा है, लंब बटा आधार, लंब क्या है यहाँ से लगा के यहाँ तक तो h प्लस एक्स, तो ये और h ये, तो हो गया h प्लस एक्स, और आधार क्या है पीसी, तो ये पीसी को बाहर निकाल दो, tan बीटा नीचे, h और h कितने हो गए 2h, ये और ये दोनों इक्वेशन सेम है, इसलिए दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan बीटा का x से गुणा हो गया tan बीटा x, tan अल्फा का 2h से गुणा 2h tan अल्फा, और tan अल्फा का x से गुणा x tan अल्फा। x को हमने पास में लाया तो ये x इधर आ गया, ये x इधर आ गया, तो माइनस का हो गया, दोनों में x कॉमन है तो x बार, तो अंदर क्या रहा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये चला गया इसके बट्टे में, तो किसकी वैल्यू आ गई, x की। ये x का मान तो हमारे पास आ गया, बादल की कुल ऊंचाई, बादल की कुछ यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या है h प्लस एक्स, इसलिए मैंने लिखा बादल की ऊंचाई क्या लिख दी, h प्लस एक्स। तो x की वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू ये रही, इस x की वैल्यू का मान मैंने यहाँ रख दिया, tan बीटा माइनस tan अल्फा एलसीएम में आ गया, और tan बीटा माइनस tan अल्फा का h से गुणा होगा तो इससे भी h का गुणा हो गया, इससे भी h का गुणा हो गया, और 2h tan अल्फा ऐसे कैसे, ये 2h tan अल्फा है, इसमें से एक h tan अल्फा रहा तो एक h tan अल्फा रहा, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए प्लस रहा, दोनों में h कॉमन था तो h बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहा tan बीटा प्लस tan अल्फा, कोष्टक में रहा tan बीटा बट्टे में रहा tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये उदाहरण कौन सा था, एग्जाम्पल 8वां था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 21वां सवाल सेम इसके जैसा का जैसा, उसमें हमें आंसर निकालना था, इसमें हमें प्रूफ करना था कि बादल की ऊंचाई इतनी होती है। तो अच्छी तरीके से इसको लिख देना,
कुछ किताब के अंदर कुछ अलग होते हैं, जैसे थीटा अलग चेंज किया होता है, तो अपन को अपनी तरीके से उसको सॉल्व करना है और अच्छी तरीके से उसको समझना है। किताब में कॉट थीटा वगैरह दिया हो तो वो हमें नहीं देखना, हमें अपने तरीके से इसको सॉल्व करें तो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। जैसा कहा है वैसे इस तरीके से करें, ठीक है। तो ये हो गया उदाहरण, कौन सा हो गया, 8वां हो गया। अब हम लेते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस लेते हैं, बोर्ड के क्वेश्चंस। एक दो बोर्ड के क्वेश्चंस आज देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड 2020, इस साल कौन सा क्वेश्चन आया है। इस प्रश्नाली में से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक सड़क सुरक्षा का कभी कभी आ जाता है, इसमें से कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो चलो इस बार बोर्ड का 2020 का क्या क्वेश्चन आया है वो मैं आपको लिखा देता हूं। बोर्ड 2020 में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है देखते हैं। तो बोर्ड के क्वेश्चन देखते हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड 2020। इस प्रश्नाली कंप्लीट हो चुकी है, सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखेंगे बोर्ड के क्वेश्चन। बोर्ड 2020 इस बार का 3 नंबर का क्वेश्चन क्या आया, देखो। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है वो हमें पता करना है। यानी कोई क्वेश्चन नंबर किसका, किताब का 24वां क्वेश्चन के जैसा ही है। अभी मैंने इसको कराया है, तो किताब के 24वें जैसा क्वेश्चन से वहां है 60 डिग्री और यहाँ आया है 30 डिग्री। वहां कितना था 60 डिग्री और यहाँ कितना आया है 30 डिग्री। और 30 डिग्री का मान आप सभी को पता होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं आएगा, एक्स का मान सीधे से आ जाएगा, फटाफट आंसर। तो 30 डिग्री का मान लिख के इसको आप सॉल्व करना है। जो 24वां क्वेश्चन है उसके जैसा ही है, लेकिन वहां पर टेन 60 था, सॉरी साइन 60 था, यहाँ 60 डिग्री था, यहाँ कितना है 30 डिग्री। तो आराम से इसका क्वेश्चन से एकदम सही तरीके से करेक्ट, कोई पॉइंटों में नहीं आएगा, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ये बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है, कितने नंबर का है 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का 3 नंबर का। यहाँ 60 डिग्री की जगह कितना आया है 30 डिग्री। और बिल्कुल सिंपल सा सवाल, वो का वो जो 24वें क्वेश्चन में हमने किया वो का वो, बस थीटा की जगह कितना लिखना है, यहाँ पर 30 डिग्री लिखना है। तो ये हो गया बोर्ड 2020 का क्वेश्चन, खुद को करना है। देखेगा हमने आंसर आते कि नहीं आते हैं। चलो अब आते हैं बोर्ड 2019। बोर्ड 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड 2019 में क्या पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। बोर्ड 2019 में पहले 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। पहला देखो, पहला क्या आया था, एक पतंग भूमि से, मैं प्रश्न लिख देता हूं, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ी, जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव, जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है। तो धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो धागे की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन तो पहले ये था, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये था। फिर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो किताब का ही क्वेश्चन है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करता हूं मैं, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना। एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये रहा, देखो ये ए और ये बी, भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग, मतलब यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पर एक पतंग क्या कर रही है, उड़ रही है एक पतंग यहाँ पर। अब इसके धागे की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, इस धागे की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। तो ये हो गया सी बिंदु, ये धागे की लंबाई, ये धागे की लंबाई है, मतलब इसको मैं x मान लेता हूँ, ये x मान लेता हूँ, ये धागे की क्या है, लंबाई। तो पतंग यहाँ उड़ रहा है और ये x धागे की लंबाई, इस तरीके से उड़ेगा ना, तो इस तरीके से यहाँ से उड़ाएंगे, तो यूँ तो उड़ेगा नहीं। तो 75 मीटर की ऊंचाई पर है, तो धागे की लंबाई ये हमें ज्ञात करनी है। ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। ध्यान रखना, सीढ़ी धागा हमेशा इस तरीके से होता है, बिल्कुल तनाव नहीं है इसके अंदर, तनाव बिल्कुल नहीं, मतलब ढील बिल्कुल नहीं है, एकदम तना हुआ है। तो इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है धागे की। तो कितनी है, देखो बताओ, ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण, तो क्या लग जाएगा, साइन थीटा लग जाएगा। तो बताओ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लग जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है 75, कर्ण कितना है x, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 75 बट्टा x। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का √3 से गुणा किया तो √3x और 75 का 2 से गुणा किया तो कितना हुआ है 150। बताओ x ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 150 बट्टा √3। अब √3 बट्टे में आ गया ना, तो हर का प्रमीकरण होगा, तो हर के प्रमीकरण करेंगे तो √3 का गुणा ऊपर भी और √3 का गुणा नीचे भी। तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर √3 का √3 से गुणा किया तो 3 होगा, तो 150 √3, ये तो ऊपर का गुणा हो गया और बट्टे में √3 का √3 से गुणा 3 का 15 में भाग दिया तो 5 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया 50 √3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 √3 मीटर। यानी इस धागे की लंबाई कितनी है, धागे की लंबाई है 50 √3 मीटर। तो इसका आंसर हो गया 50 √3 मीटर। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन कौन सा 2019 का 1 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन किताब का ही पूछा हुआ है। किताब का कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये 2019 के 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 2019 के अंदर 2 क्वेश्चन आगे थे इसके। तो अब देखो इसका पूछा हुआ है अपूर्ण मीनार, यानी बुक्स का एक अपूर्ण मीनार आधार से 120 मीटर की टूट के अपूर्ण मीनार वाला क्वेश्चन है हमारे बुक्स में। तो ये आपको पूछा हुआ है, इसका मैं देखो बता देता हूँ इसी में। एक अपूर्ण मीनार, एक अपूर्ण मीनार, तो ये वाला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड 2019 में क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली का कौन सा 13वां क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा पूछा हुआ है 13वां। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये कौन सा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 बुक्स का 2019 में पूछा हुआ कितने नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ 13वां क्वेश्चन। एक क्या है, एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपको बोर्ड ये करवाया है मैंने कॉपी में, ठीक है। तो ये आया है 2019 का दूसरा, 2 क्वेश्चन आए थे तो 3 नंबर का क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये हो गया 2019 का क्वेश्चन। अब 2018 का क्वेश्चन कौन सा है, देखो 2018 बोर्ड 2018 के अंदर पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा हुआ है तो बताता हूं। बुक्स का कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है हमें बुक्स का क्वेश्चन नंबर 9। बुक्स का क्वेश्चन नंबर 9 पूछा हुआ है बोर्ड 2018 में। 1 नंबर का पूछा हुआ है बोर्ड 2018 में। 9वां क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई था उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये हमने सॉल्व किया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोर्ड 2018 में 1 नंबर का पूछा हुआ है। अब
इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन कौन सा पूछा हुआ है, तो ये मैं बता देता हूँ। चलो ये मैं बताता हूँ इसका दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 9, और एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। यदि एक खंबे के, ये लिख दो, यदि एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सरल है, मैं डायग्राम बना के छोड़ देता हूँ, सॉल्व आप कर लेना इसको। बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या कहा है, यदि एक खंबे के आधार से, ये खंबा ए और बी मान लिया, इस खंबे के आधार से 20 मीटर दूर, खंबे के आधार से ये 20 मीटर दूर एक प्लेटफॉर्म मान लिया, ये प्लेटफॉर्म एसी मान लिया है, ये खंबे के आधार से 20 मीटर दूर है, और यहाँ से खंबे की चोटी पर एक कैमरा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक कैमरा। और इस कैमरे का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यहाँ से इस कैमरे का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। इस कैमरे का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। ये लंब और ये आधार, लंब आधार रहता तो क्या होता है आपको बताइए, tan थीटा, और tan थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो ऊंचाई आपको निकल जाएगी आराम से। तो tan 60 लगा के इसकी ऊंचाई निकालनी